Hello, good morning, dear students. Today I am going to teach you how to find the various type of GST according the given information. Okay, so please pay attention and listen carefully. क्योंकि सुनते नहीं हो आप लोग और फिर बोलते हो कि नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, तो नाउ लुक एट द बोर्ड. अब यहाँ देखो, सबसे पहले व्हाट इज आवर क्वेश्चन. फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल. MRP 12,000, discount 30%, GST 18%. To find discount, selling price with discount, CGST, SGST, IGST and the amount of bill. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको बताया है कि एक ट्रांजेक्शन हुआ है विद इन दिल्ली, मतलब इंट्रास्टेट, दिल्ली के अंदर ही हुआ है ट्रांजेक्शन, दिल्ली के बाहर नहीं हुआ. तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है कि यहाँ आईजीएसटी नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, ये आउट ऑफ दिल्ली नहीं हुआ है. ठीक है, तो दिल्ली के अंदर में ही ये ट्रांजेक्शन हुआ है. इसका मतलब हमारा जो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, ठीक है, आईजीएसटी फाइंड करने का, वो नहीं करना है, वो हो जाएगा नील. ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर. सॉल्यूशन लिखने के बाद यहां लिखेंगे हम IGST इज इक्वल टू नील, बिकॉज ऑफ ये क्या है, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है. ठीक है, उसके बाद है दूसरा कि डिस्काउंट फाइंड करना है. अब देखो एमआरपी कितना है यहाँ पर, एमआरपी इज इक्वल टू 12,000. ठीक है, इस 12,000 में 30% का डिस्काउंट है. ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,000 का 30% कितना आएगा. तो यहाँ लिखेंगे हम 30/100 इंटू 12,000. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो. ठीक है, ये 2 जीरो से उधर के 2 जीरो कट होंगे. फिर यहाँ पर 30 जीरो जा 0 आएगा, 32 जा 60, 60 के 0 6 कैरी, 31 जा 30 एंड 30 प्लस 6 36. तो टोटल हमारा आया है यहाँ पे डिस्काउंट 3,600 यानी 3,600 डिस्काउंट आया है. अब ये कैलकुलेशन करना अच्छे से करना है, वरना कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो पूरा सम्स गड़बड़ हो जाता है. तो ये ध्यान में रखना, ये कैसे कैलकुलेशन किया मैंने यहाँ पर, आप लोगों को भी ऐसे ही कैलकुलेशन करना है. ठीक है, तो हमारा जो 12,000 है ना, 12,000 का जो भी थिंग है उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट है, मतलब 3,600 ये हमारा डिस्काउंट निकला है. अब डिस्काउंट निकलने के बाद इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा. आप देखो यहाँ पे 12,000 एमआरपी था, है ना, तो 12,000 में आप माइनस करेंगे 3,600. ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 0 0. अब फिर यहाँ 0 6 नहीं जाएगा, बोरो किए है ना, तो 10 में से 6 गया 4. ठीक है, अब यहाँ पर 11 में से 3 गया तो 8 है ना, 11 में से 3 जाने से 8 बचेगा ना, 8 9 10 11. ठीक है, तो ये 8. तो जो थिंग है, जो भी चीज यहाँ पे बेची गई है या उसका ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसका जो एसपी निकला है हमारा 8,400. ठीक है, तो ये क्या निकल गया, यहाँ पर एसपी भी निकल गया, यानी सेलिंग प्राइस ये निकल गया, किसका, विद डिस्काउंट के साथ. ठीक है, अब यहाँ पर हमको बोला है जीएसटी 18% है. ओके, तो जीएसटी 18% है, तो इससे हमको निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी. अब सीजीएसटी एसजीएसटी ये तो अप्लाई होंगे ही ना, क्योंकि इंट्रास्टेट है. ठीक है, तो हमको अभी सीजीएसटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जीएसटी 18% है, और हमें हमेशा याद रखना है कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है ये हमेशा यानी ऑलवेज हाफ ऑफ जीएसटी. ओके, तो जो भी जीएसटी का परसेंट है उसका हाफ क्या हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी. ठीक है, तो यहाँ पर सीजीएसटी 18% और 18 का हाफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9%. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक नोट करके लिख देना कि जीएसटी इज इक्वल टू 18% और इसका हाफ ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ठीक है, हाफ, तो मतलब 18 का हाफ यहाँ पे हो गया 9%. ठीक है, तो वॉट एवर द अमाउंट
वी हैव, उसमें से हमको सिर्फ 9% का CGST और SGST हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले लेंगे CGST। तो CGST यहाँ पे 9% कट होगा, तो अब हमारा जो अमाउंट है 8,000, ठीक है 8,400, ये जो सेलिंग प्राइस निकला इस पर हमको 9% का क्या लगाना है, CGST लगाना है। तो सेम अप्लाई करेंगे हम रूल, 9/100 इंटू 8,400। ठीक है, अब इसको कट करो। ठीक है, तो यहाँ देखो आप कट होने के बाद 9 4 36 6 3 कैरी। ठीक है, फिर 9 8 72 एंड 3 हो जाएगा 75। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा रुपी निकला है कितना, जो हमारा CGST निकला है ये 9% निकला है 756, मतलब 756। अब यहाँ देखो CGST, जो CGST 9% का जो वैल्यू निकला है वो सेम हो जाएगा SGST भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो हाफ है। तो यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो CGST और SGST हो गया 756। ओके, तो यहाँ दोनों भी करके आप लिख लो, यहाँ पे CGST इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 756। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा। अब अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, अब CGST भी निकाल लिया हमने, SGST भी सेम आएगा, उसका हमने 30% डिस्काउंट भी निकाल लिया, लेकिन अब टोटल जो बिल आएगा, जो भी चीज गया है यहाँ का, उसका अमाउंट ऑफ बिल यानी टोटल बिल कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ बिल है इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, सबसे पहले SP आएगा, SP, उसमें प्लस क्या होगा, CGST और फिर प्लस होगा SGST। अब ये सब प्लस करके जो बिल बनेगा वो होगा फाइनल बिल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो SP कितना निकाले थे हमने, 8,400। ठीक है, फिर उसके बाद CGST निकाले थे हम लोग ने 756 और सेम SGST भी 756 होगा। ठीक है, अब इन सबको जब हम टोटल करेंगे, ठीक है, इन सब का हम जो टोटल करेंगे तो 9,912 हो जाएगा। ठीक है, 9,912 हो जाएगा। किस किस का एडिशन करने पर हुआ ये, SP, CGST, SGST। ठीक है, ये पूरा ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट बना है वो है हमारा अमाउंट ऑफ बिल। ओके, सो अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को नहीं समझा होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए समझने की, और नहीं भी समझता है तो मैं फिर से समझाऊंगी, डोंट वरी। ओके, सो